हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा। आज हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 2.5 साल किस प्रकार से शनि का राशि परिवर्तन काम करेगा। जैसा कि अभी शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आ गया है, तो कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 2.5 साल कैसा रहेगा। जैसा कि 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर मीन राशि में हो गया है, तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा खुशखबरी यह है कि उनका शनि के जो 7.5 मध्य का चरण चल रहा था, अब वो तीसरे चरण में चले गए हैं। कुंभ राशि में शनि यहाँ पर चांदी के पाए पे आए हैं। चांदी का पाए पे जब शनि देव आते हैं तो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ है। जैसा कि पूर्व 2.5 साल में व्यक्ति विशेष प्रकार के तनाव, एंजाइटी और आर्थिक उलझनों में फंसा हुआ था, विवादों में फंसा हुआ था, उन सबसे छुटकारा मिलेगा। शनि यहाँ पर जैसा कि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का जो स्वामी होता है, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र के ऊपर से जब शनि देव का गोचर होगा तो मित्र राशि के ऊपर से शनि का गोचर बहुत ही शुभ होता है। शुक्र जैसा कि आर्थिक समृद्धि, धन, गाड़ी, भवन, बिल्डिंग आदि का कारक है, तो द्वितीय भाव से जब शनि का गोचर होगा तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक वृद्धि वाला होगा। कुंभ राशि में यानी कि लग्न का स्वामी शनि दूसरे भाव में आ रहा है। जब लग्नेश का धन भाव के ऊपर से गोचर होता है तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा होता है। अब ये 12वें का भी स्वामी बन रहा है, तो 12वें का स्वामी जब धन भाव में आ जाए तो 12वां घर विदेश को बताता है, फॉरेन कंट्री को बताता है, जन्म स्थान से दूर के स्थान को बताता है। तो ऐसे लोगों को जो जन्म स्थान से दूर से जिनका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा, उनके लिए एक क्रीम पीरियड कहा जा सकता है। क्योंकि 12वां भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी को रिप्रेजेंट करता है, विदेश को रिप्रेजेंट करता है, और किसी प्रकार के आश्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से यदि आदमी इन सब चीज़ों से, इन सब के वर्क में लगा हुआ है, तो उनके लिए ये शनि का दशा जो है, ये शनि का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक वृद्धि करेगा। विदेश से धन प्राप्त होगा। एमएनसी कंपनी में कोई काम कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, तो वहां से उनको सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होगा। अब सेकंड भाव जो है वाणी का भाव है, तो व्यक्ति को अपने वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड भाव जो है कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब शनि जो है सेकंड भाव में विवादों को खड़ा कर सकता है। तो पारिवारिक झगड़ों में, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में व्यक्ति को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, उसके लफड़ों में नहीं फंसना चाहिए। नहीं तो ये आने वाला समय इस जातक के लिए विवाद खड़ा कर सकता है। तीसरे भाव में ये अपने तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को भी देखेगा। चौथा भाव जहां से हम कुटुंब का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, द्वितीय भाव से कुटुंब का और चौथे भाव से परिवार का विचार किया जाता है। चौथे भाव से माता के सुख का विचार किया जाता है। चौथे भाव से गाड़ी, प्रॉपर्टी, अपने घर, मातृभूमि का विचार किया जाता है। तो व्यक्ति यदि अपने परिवार में, अपने घर में माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। शनि की दृष्टि, जैसे व्यक्ति का घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह जो बेच रहा था, नहीं बिक रहा था, तो इस दौरान में उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और नए प्रॉपर्टी, घर बनने का योग बनेगा,
गाड़ी आदि का सुख देगा, गाड़ी आदि के योग बनेंगे, वाहन आदि का योग बनेगा, क्योंकि शनि बड़ेपन को दिखाता है, शनि विशाल ग्रह है और चतुर्थ भाव पे उसकी दृष्टि लाभप्रद होगा। शनि की दृष्टि सातवीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा। अब हम सब जानते हैं 8वां घर हायर एजुकेशन को बताता है, उच्च शिक्षा को दिखाता है, शोध आदि को दिखाता है, गुप्त कार्यों को दिखाता है। अब ऐसे व्यक्ति जो गुप्त कार्यों में व्यस्त हैं, जो व्यक्ति डॉक्टरी क्षेत्र में है, मेडिकल फील्ड में है, जो व्यक्ति शोध आदि क्षेत्र है, पीएचडी वगैरह कर रहा है छात्रों के लिए, या गुप्त कार्य कर रहे हैं किसी प्रकार के, तो वहां से उसे विशेष लाभ होगा। 8वें भाव से ससुराल का भी विचार किया जाता है, तो ससुराल के लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है, उसके विवादों में आपको नहीं जाना है, वहां से दूरियां बना रखे। 8वां भाव अध्यात्म का है, तो व्यक्ति को आध्यात्म के क्षेत्र में विशेष सफलता देगा। इस पीरियड में व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेगा और उधर बढ़ेगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पे जाएगा। जब धनेश धन भाव पर और लाभ स्थान पे दोनों पे उसका वर्चस्व होगा शनि का, क्योंकि धन भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है और लाभ भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को 100% आर्थिक वृद्धि कराएगा, क्योंकि 11वें भाव से सभी प्रकार के लाभ देखे जाते हैं, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी जिन कार्यों में वो व्यस्त है, जो भी वो कार्य कर रहा है, वो सबसे विशेष लाभ होगा, ये पीरियड उसके लिए लाभप्रद होगा। 11th हाउस से क्लब, सोसाइटी आदि का विचार किया जाता है। व्यक्ति किसी प्रकार के एनजीओ, क्लब, सोसाइटी आदि से जुड़ करके कोई काम कर रहा है, तो वहाँ उसके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब 11वें भाव से बड़े भाई बहन का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि 11वें भाव पर, तो बड़े भाई बहन से विवाद हो सकता है, इसलिए विवादों के चक्कर में न पड़े, अपने कार्य में लिप्त रहे, वहां से विशेष लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरिओम।